द रियल मास्टरमाइंड ऑडियो सीरीज एपिसोड नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। ईमेल में सिर्फ एक लाइन थी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। खेल अभी शुरू हुआ है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पुलिस कमिश्नर को कॉल किया। सिया कहाँ है? क्या वह सच में सुरक्षित है? कमिश्नर का जवाब आया, हाँ, हमने उसे एक बंद गोदाम से बरामद किया, लेकिन हमें वहां कोई किडनैपर नहीं मिला। यह लोग बहुत चालाक है। राहुल, तुम्हें सतर्क रहना होगा। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। अगर सिया को जिंदा छोड़ दिया गया, तो क्या कोई उसे बचाना चाहता था? ईमेल भेजने वाला कौन था? क्या अशोक वर्मा ही असली मास्टरमाइंड था, या पर्दे के पीछे कोई और ताकत काम कर रही थी? राहुल ने उस ईमेल को गौर से देखा। भेजने वाले का एड्रेस ट्रेस करना मुश्किल था, लेकिन ईमेल के साथ एक अटैचमेंट भी था। फाइल 306.pdf। कमरा नंबर 306, ब्लू मून होटल का वही कमरा जहां यह रेहे से शुरू हुआ था। राहुल ने फाइल खोली और चौंक गया। उसमें सिटी बैंक घोटाले से जुड़े सारे सबूत थे। बैंक के फर्जी अकाउंट, पैसों की अवैध ट्रांसफर डिटेल्स और सबसे बड़ा खुलासा, एक गुप्त वीडियो रिकॉर्डिंग। राहुल ने वीडियो प्ले किया। वीडियो में छिपा सबसे बड़ा राज। वीडियो में अशोक वर्मा और एक रहस्यमय व्यक्ति बंद कमरे में बात कर रहे थे। अशोक, अगर राहुल मेहरा ज्यादा सवाल पूछे तो उसे भी हमेशा के लिए चुप करा देना होगा। रहस्यमय व्यक्ति, घबराओ मत, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर वह ज्यादा आगे बढ़ा तो हम उसके साथ भी वही करेंगे जो हमने होटल के उस मैनेजर के साथ किया था। राहुल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने तुरंत वीडियो को नेशनल क्राइम ब्रांच को भेज दिया। लेकिन तभी राहुल खिड़की के पास गया, तभी उसे एक काली कार अपनी बिल्डिंग के सामने रुकी दिखी। 4 नकाबपोश लोग उतरे और तेजी से बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगे। मुझे यहां से भागना होगा। राहुल ने अपना लैपटॉप उठाया और बैक डोर से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गली में पहुंचा, एक कार उसके ठीक सामने आकर रुकी। पीछे का दरवाजा खुला और अंदर से वही भारी आवाज आई, बैठ जाओ राहुल, अब तुम बहुत आगे आ चुके हो। खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। राहुल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कार में बैठ गया। राहुल भारी मन से कार में बैठ गया। अंदर गहरी अंधकार में सिर्फ वही भारी आवाज गूंज रही थी, तुमने हमारी सारी हदें पार कर दी है राहुल, अब इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। राहुल ने अपनी सांसों को काबू में रखते हुए पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? आवाज एक पल के लिए रुकी, फिर वही ठंडा लहजा, तुम्हें वो सबूत हमें देने होंगे, वरना तुम्हारी और तुम्हारी बहन की मौत तय है। राहुल को समझ आ गया कि ये लोग घबरा गए हैं। उन्हें पता है कि सबूत पुलिस के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि राहुल के पास अब भी मौका था इस खेल को पलटने का। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं सबूत दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह यकीन दिलाओ कि मेरी बहन सुरक्षित है। आदमी ने एक फोन निकाला और कॉल मिलाया। अगले ही पल राहुल को फोन की स्क्रीन पर सिया दिखी। वह एक अंधेरे कमरे में बैठी थी, लेकिन ठीक लग रही थी। भैया, ये लोग बहुत खतरनाक है, मत। आवाज कट गई और कॉल काट दिया गया। आदमी मुस्कुराया, अब तुम्हारी चाल, सबूत हमें दो और अपनी बहन को जिंदा ले जाओ। राहुल ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। यह रही फाइल, लेकिन ध्यान रहे, अगर मैंने सुबह तक अपनी बहन को नहीं देखा तो पूरी दुनिया को सच बता दूंगा। आदमी ने पेन ड्राइव लेकर चेक करना चाहा, लेकिन तभी कार एक झटके से रुकी। सर, पुलिस आ रही है, ड्राइवर घबराकर बोला। आदमी ने राहुल की ओर घूर कर देखा, तुमने हमें धोखा दिया। राहुल हल्का सा मुस्कुराया, यह खेल तुमसे बड़ा है दोस्त। तभी बाहर से पुलिस की आवाज आई, हाथ ऊपर करो, गाड़ी से बाहर निकलो। नकाबपोश आदमी गुस्से में पिस्तौल निकालता, इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। असली मास्टरमाइंड कौन? राहुल को पुलिस कमिश्नर के पास ले जाया गया। वहां पहले से ही अशोक वर्मा बैठा था, हथकड़ी में। तो आखिर तुम बच ही गए राहुल, लेकिन यह मत समझना कि यह खेल यही खत्म हुआ है, अशोक ने आंखें तरेरते हुए कहा। कमिश्नर ने राहुल की ओर देखा, अच्छा काम किया, लेकिन हमें शक है
कि इस घोटाले के पीछे कोई और बड़ा नाम भी है। राहुल ने एक कागज कमिश्नर को दिया, एक गुप्त कोड और एक नाम। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, सर। मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। राहुल की इन बातों ने पुलिस कमिश्नर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वह कागज उठाया जिस पर एक गुप्त कोड और एक नाम लिखा था, K9। कमिश्नर ने चौंक कर पूछा, ये K9 क्या है? राहुल ने गहरी सांस ली। यह कोई कोड नाम नहीं, बल्कि एक गुप्त संस्था है। यह लोग घोटाले, भ्रष्टाचार और हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे है, लेकिन कोई इनकी असली पहचान नहीं जानता। *। कमिश्नर ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि K9 की पूरी जानकारी निकालो। हमें इनके मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। राहुल अब अपनी बहन सिया से मिलने के लिए पुलिस सुरक्षा में अस्पताल पहुंचा। वह सुरक्षित थी, लेकिन बहुत डरी हुई लग रही थी। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, सिया, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुमने किसी को देखा? सिया कांपती आवाज में बोली, राहुल भैया, वो लोग बहुत खतरनाक है। उन्होंने मेरा इस्तेमाल तुम्हें धमकाने के लिए किया, लेकिन मैं वहां अकेली नहीं थी। मतलब? राहुल चौंक गया। सिया ने घबराकर इधर-उधर देखा और धीरे से कहा, वहां एक और कैदी था, एक बूढ़ा आदमी। उसने कहा कि वो तुम्हें जानता है। राहुल के दिमाग में सवालों की बौछार हो गई। कौन था वो? क्या उसने अपना नाम बताया? सिया ने धीरे से कहा, उसने सिर्फ एक चीज कही थी, ब्लू मून होटल के तहखाने में राज छुपा है। ब्लू मून होटल का तहखाना। राहुल समझ गया कि कहानी यही खत्म नहीं हुई है। वह उसी रात पुलिस टीम के साथ ब्लू मून होटल पहुंचा। होटल के पिछले हिस्से में एक पुराना दरवाजा मिला, जिसे शायद सालों से खोला नहीं गया था। दरवाजा तोड़ने के बाद एक अंधेरा तहखाना दिखा, जहां धूल और जालों के बीच एक पुरानी फाइल कैबिनेट रखी थी। जब राहुल ने फाइलें खोलीं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये फाइलें कई पुराने घोटालों, रहस्यमय हत्याओं और हाई प्रोफाइल अपराधियों की गुप्त जानकारियों से भरी थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी एक पुराना फोटो, जिसमें अशोक वर्मा के साथ साथ कई और बड़े राजनेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन थे। और उनके ठीक बीच में था पुलिस कमिश्नर। क्या कमिश्नर ही असली मास्टरमाइंड है? राहुल की आंखें फटी रह गईं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अब तुम सच के बहुत करीब हो, राहुल। लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। *। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अगला भाग जल्द। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।